जैसा देश वैसा भेस, ये मुहावरा तो आपने सुना होगा और इसी मुहावरे के ऊपर अमल करते हुए बहुत सारे लोग यूके में आने के बाद अपना भेस तो गोरों जैसा बना लेते थे। लेकिन गोरों की ज़ुबान जो थी ना वो उनको बोलनी नहीं आती थी। इसका नतीजा क्या होता था कि वो बस हैं हूँ या करने में ही लगे रहते थे। और गोरे जो थे वो उनकी ज़ुबान नहीं समझ पाते थे, उनको तो समझना इतना मतलब उनके ऊपर कंपलसरी भी नहीं है। और क्या था कि ये जो मतलब लोग जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी वो गोरों की ज़ुबान नहीं समझ पाते थे, यानी कि एक कम्युनिकेशन गैप था इन लोगों के दरमियान। अब जी गोरों ने क्या किया है कि भी अगर किसी भी बंदे ने यहाँ पे अगर यूके में आना है, यूके में रहना है या अगर यूके की नेशनैलिटी हासिल करनी है ना, तो अब उसको ये साबित करना होगा कि वो भी अंग्रेज़ दान है। आपने बहुत सारे दान सुने होंगे, रियाजी दान, साइंस दान, अब इसी तरह से आपको अंग्रेज़ी दान भी बनना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। हम में से ना बहुत सारे लोगों को बड़ा शौक़ है जी यहाँ पे बैरून मुल्क आने का, और स्पेशली वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में आने चाहते हैं ना, उनके लिए आज की इस वीडियो में कोई इतनी ख़ास खुश आइंद ख़बर नहीं है। और बात ये है कि भी अब ना आपको यहाँ पे अगर आप यूके में आना चाहते हैं या आप अरसा दराज से यहाँ पे यूके में मुकीम हैं, यानी कि वो लोग जिनके पास अभी तक यहाँ के आईएलआर या यहाँ का पासपोर्ट वगैरह सेटलमेंट वगैरह नहीं है ना, तो उनको जो है ना अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। यहाँ पे ना यूके में रहते हुए मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्हें कि इंग्लिश वगैरह बोलनी नहीं आती है। आप लोग ये सुन के हैरान होंगे कि भी यहाँ पे यूके में आ गए हैं और उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती। जी हाँ, तो ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे ना अरसा दराज से बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं और कई कई ऐसे इलाकों से भी आते हैं जो कि मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं और इन चक्रों में आ जाते हैं कि भी यहाँ पे आके मतलब क्या है कि वो पैसा कमाएंगे। अब आप सोचेंगे कि भी ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है और उसको इंग्लिश वगैरह भी नहीं बोलनी आती और वो यहाँ पे यूके में आके एक अरसे दराज से मुकीम है। तो लोग जो थे ना वो यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ाज़ के ऊपर आ जाते थे, मतलब कि यहाँ के रेजिडेंट्स के साथ उनकी शादियाँ हो जाती थी, या मतलब स्टूडेंट वीज़ा में बहुत सारे लोग जो थे वो एज ए डिपेंडेंट आ जाते थे और यहाँ पे आके फिर उन्होंने अपने यहाँ पे सेटलमेंट वगैरह जो थी ना उसको सीधा कर लिया। लेकिन क्या है कि स्टिल इतना अरसा यहाँ पे गुजारने के बाद भी क्या है कि उनको इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है ना वो स्टिल उनके साथ है। यानी कि अगर बोलना किसी हद तक कुछ चार पाँच या मतलब जो यहाँ के नॉर्मल यूजेज के अल्फाज हैं ना वो अगर उन्होंने सीख भी लिए हैं तो उनको इंग्लिश लिखना नहीं आती, और अगर किसी को इंग्लिश लिखना आ रही है तो भी उसको जो है ना वो लिसनिंग का प्रॉब्लम है। यानी कि गोरे जो उनसे बात अपनी मतलब धुन में कर रहे होते हैं ना, मतलब अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो उनको समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि मतलब उनको स्पीकिंग और लिसनिंग और राइटिंग का जो है ना वो प्रॉब्लम स्टिल उनके साथ है। तो जी अब जो है ना अगर किसी भी बंदे ने यहाँ पे यूके में आना है, एज ए स्टूडेंट आना है, वर्कर वीज़ा आना है, अगर उसने डिपेंडेंट के तौर पे आना है, अगर उसने वर्क परमिट लेकर आना है, या मतलब ये मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर उस बंदे ने आना है, इवन अगर कोई रिलीजियस स्कॉलर के तौर पे यहाँ पे आना चाह रहा है ना, तो उसको भी जो है ना अब ये इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट जो है ना उसको पास करना पड़ेगा। पहले जो था ना यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के तौर पे आने के लिए क्या था कि लोगों को आइट्स का टेस्ट जो था ना वो पास करना पड़ता था, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैंड्स जो थे ना, मतलब कि भी 5, 6 और 7 किस्म के बैंड जो कि हाई एक्सेप्टेबल बैंड्स के तौर पे होते थे ना, उनको पास करना पड़ता था। तो तब पॉसिबल होता था कि उनका स्टूडेंट वीज़ा लगता था, और ये सिर्फ स्टूडेंट की कैटेगरी के लिए ही था। उसके जो डिपेंडेंट्स आते थे या वो लोग जो कि यहाँ के पे शादियाँ वगैरह करके आते थे ना, उनको कोई आइट्स का टेस्ट नहीं पास करना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जिन्हें कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का ना प्रॉब्लम है। अब जो यूके की गवर्नमेंट ने जो है ना मज़ीद इसमें मतलब आप कह लें कि बेहतरी की तरफ एक कदम उठाया है, या लोगों के लिए ये वीज़ा की जो कैटेगरी है ना उसको
तंग कर दिया है कि वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में आना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो डिपेंडेंट के तौर पे आएंगे, स्टूडेंट के डिपेंडेंट के तौर पे आएंगे, ये यहाँ के रेजिडेंट के साथ वो शादी करेंगे ना, तो अब उनको ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो पास करनी पड़ेगी। उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो कम से कम हद तक क्या है कि भी स्पीकिंग और लिसनिंग जो है ना वो उनको आती है, यानी कि इतने इस काबिल हैं कि वो इंग्लिश सुन भी सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और इंग्लिश जो है उसको बोल भी सकते हैं। तो जी अब आइट्स की जगह जो है ना वो अब सेल्ट ने ले ली है, और ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसा टेस्ट है जो कि यहाँ के वेरीफाइड अदारों के साथ मुंसलिक जो लोग हैं ना वो इसको अप्रूव कर सकेंगे। यानी कि ये जो मैं अभी आपके साथ ये लिंक शेयर करूँगी ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी जाके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन से ऐसे यूके की गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाइड इदारे हैं जिनसे आप ये सेल्ट का टेस्ट जो है उसे पास कर सकते हैं, और वही सिर्फ यहाँ पे अप्रूव्ड होगा। और इसी तरह से यहाँ पे मैं इनके नेम भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि वो लोग जो कि यूके के अंदर रहते हुए अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे हैं, तो वो इन 4 इदारों में से किसी एक इदारे में से ये सेल्ट का टेस्ट पास करेंगे, अपना बैंड जो है वो लेंगे, जो कि यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा, तो तभी पॉसिबल है कि उनको आगे वीज़ा एक्सटेंड किया जाएगा। और इसी तरह से जो वो लोग जो कि यूके के बाहर से जो है वो यहाँ पे यूके में आने के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको इन इदारों में से जो है ना वो सेल्ट का टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। और सेल्ट का टेस्ट पास करने के बाद ये नहीं है कि वो आपको कोई सर्टिफिकेट दे देंगे जिसे कि आपने अपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना होगा, बल्कि वो आपको एक रेफरेंस नंबर देंगे, और सिर्फ वो रेफरेंस नंबर आपने अपनी एप्लीकेशन में डालना होगा कि हमारे पास सेल्ट का हमने टेस्ट पास कर लिया है, उसका रेफरेंस नंबर ये है। वो रेफरेंस नंबर जो है ना वो जहाँ पे भी आप वीज़े की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, या जैसे भी अगर आपने यहाँ की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना है, या यहाँ पे अगर आपने ILR अप्लाई लेने के लिए अप्लाई करना है ना, वो लोग जो कि यहाँ पे मतलब अपने सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं, तो वो लोग ना अपना ये रेफरेंस नंबर उसमें डाल देंगे, जिसे कि वहाँ पे चेक किया जाएगा ये रेफरेंस नंबर डाल के कि आया कि आपने उन्हीं वेरीफाइड अदारों से जो है ये सेल्ट का टेस्ट पास किया है या कि नहीं किया है। यानी कि आपने जो इंग्लिश बोलने का टेस्ट जो है हमारे बताए हुए इदारों से अगर पास नहीं किया है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और सेकेंडली इस रेफरेंस नंबर का ये मतलब वो लोग जो है ना ये देखना चाहते हैं कि आपका बैंड क्या आया होगा। अगर आपका बैंड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो क्या है कि वो आपका सेल्ट का टेस्ट जो है ना, यानी कि आपकी इंग्लिश की लिसनिंग और स्पीकिंग की जो एबिलिटी है ना उसको अप्रूव नहीं समझा जाएगा, और आपके जो पॉइंट्स हैं ना वो कट कर लिए जाएंगे। यानी कि आपका मतलब जिस भी चीज़ के लिए अगर आपने वीज़े की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है तो वो एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ हो जाएगी अगर आपका रिक्वायर्ड बैंड नहीं है। और अगर आपने यहाँ की सिटीजनशिप या सेटलमेंट के लिए या ILR के लिए अप्लाई किया है, यानी कि अगर आप लोग पहले से यहाँ पे यूके में आगे हुए हैं एज ए डिपेंडेंट, और अब आपका क्या है कि टाइम पीरियड कंप्लीट होने वाला है और आप यहाँ की सिटीजनशिप यानी कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका वो रिक्वायर्ड बैंड नहीं है, यानी कि आपकी इंग्लिश और की स्पीकिंग और लिसनिंग एबिलिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, तो क्या है कि आपको यहाँ की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। इस न्यूज़ का जो रेफरेंस है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से भी जाके इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। और सेकेंडली ये है कि भी अब अगर आपने यहाँ पे यूके में आना है, चाहे आप वीज़े की किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हम इस काबिल हैं कि हम इंग्लिश लिख भी सकते हैं, हम इंग्लिश बोल भी सकते हैं और हम जो है वो इंग्लिश सुन भी सकते हैं। यानी कि हमारी लिसनिंग एबिलिटी भी इतनी है कि हम यहाँ पे आके किसी गोरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, और क्या है कि भी आगे से हम हूँ हाँ हाँ नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे कंफर्टेबल पर्सन के तौर पे बिहेव करेंगे। और वो लोग जो कि यहाँ पे पहले से मुकीम हैं और अब उनकी यहाँ पे सेटलमेंट होने वाली है, तो उनके लिए क्या है कि भी उनको भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे ना क्या था कि भी सिटीजनशिप के से पहले ना यहाँ पे सिर्फ एक टेस्ट होता था, यानी कि अगर किसी बंदे के पास कोई डिग्री वगैरह नहीं है जो कि लेवल 7 के बैंड के साथ कंफर्टेबल हो, तो क्या था कि वो सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करता था जो कि बहुत ही ईजी होता था। अब उस टेस्ट की जगह जो है ना वो अब सेल्ट ने ले ली है, यानी कि ये एक वेरीफाइड टेस्ट होगा और वेरीफाइड इदारों के ज़रिए ही इसको आपको पास करना पड़ेगा। आपका एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जो कि यहाँ पे चेक होगा, और तभी पॉसिबल होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे प्रोसीड कर सकती है। होपफुली ये न्यूज़ जो है वो यहाँ पे रहने वाले उन लोगों के लिए खुशाइन नहीं होगी जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन स्टिल क्या है कि वो यूके में आ गए हुए हैं और वो यहाँ की सिटीजन
सिटीजनशिप लेने के बारे में सोच रहे थे या उनका टाइम पीरियड अगर कंप्लीट होने वाला है तो उनके लिए तो इतनी खुशाइंद नहीं होगी, क्योंकि अब उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि स्टिल ये है कि भी ये एक अच्छा इक़दाम है, और अच्छा इक़दाम इस सेंस में है कि भी अगर यहाँ पे आके आप लोग स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पे आके कोई बंदा मतलब किसी भी कंट्री से आके इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है कि वो यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ यानी कि गोरों के साथ बातचीत कर सके और मतलब आगे ज़िंदगी में बढ़ सके ना, तो ये एक शर्म की बात ही होती थी। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको कि इवन इंग्लिश बोलनी तक नहीं आती थी। तो क्या था कि वो बच्चों के स्कूलों में जब जाते थे एडमिशन करवाने के लिए और इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए, तो उनको ना सिर्फ अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था, बल्कि उन लोगों के सामने भी जो है ना उनको एक शर्म का ही बाइस होता था कि भाई उनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, और वो वहाँ पे जो था ना वो एक ट्रांसलेटर को बुलाते थे जो कि आके उनकी हेल्प करता था। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने ये जो सेल्ट का नया प्रोसेस जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगर किसी बंदे ने यहाँ पे आना है या रहना है तो इसको इंग्लिश कम से कम बोलनी और सुननी लाजमी आनी चाहिए। तो ये कोई अच्छा इकदाम है, ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें, और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।